ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶಿವಜಿಯವರು ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಶ್ರಮ ಇದು. सारे देवता और ऋषि मुनिगण भारद्वाज ऋषि आश्रम के रामायण सुनते थे माघ मास में. अभी हम आए हैं भारद्वाज महर्षि जी के आश्रम पे. प्रयागराज में है. संगम से 7 किलोमीटर दूर पे है भारद्वाज महर्षि जी का आश्रम. इसी आश्रम में जब वो माघ मेला चलता था, जब भरद्वाज महर्षि जी की समय का बात है, जब माघ मेला चलता था तो पूरे ऋषि मुनि प्रयागराज में इकट्ठा हो जाते थे और पूरा माघ मास स्नान करते थे. और भरद्वाज महर्षि जी के आश्रम में संत समावेश होता था. शास्त्र पुराण की चर्चा होती थी. तो ये माघ मास की जो माघ मेला होता था, तो उस समय माघ मास की गंगा स्नान के लिए पूरा देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी लोग आ जाते थे. स्नान करते थे 1 महीना, फिर चले जाते थे. तो भरद्वाज महर्षि जी का आश्रम यहीं पर था. तो सारे संत मुनिगण इधर इकट्ठा हो जाते थे और शास्त्र अध्ययन चर्चा करते थे. तो इसी अवसर पर जब माघ मेला चल रहा था, तो शिवजी और सती जी भी इधर आके मनुष्य रूप में पूरा रामायण उन्होंने सुने. सुनने के बाद फिर कैलाश लौट रहे थे, तो सती जी के मन में शंका आई, ये जो राम है ये सच में भगवान है या कोई मनुष्य है. और शिव जी तो हर दिन राम जी का ध्यान करते रहते हैं और राम जी का इष्ट शिव जी है. तो ये संशय में पड़ गए. तो शिव जी की कहने पे उन्होंने परीक्षा लेने के लिए गए राम जी का. तो परीक्षा लेने के लिए सती जी ने क्या किया, सीता जी का रूप धारण किया. शिव जी को पता चला इन्होंने माँ सीता के रूप धारण किया है, अभी मैं इसको पत्नी के भाव में नहीं देख सकता, क्योंकि उन्होंने मानसिक रूप में त्याग दिए थे. तो चलिए फिर उन्होंने पार्वती के रूप से जन्म लिया, सती का दाह हुआ, ये सब कथा है. ये जो वो कथा का पूरा प्रारंभ इसी भरद्वाज महर्षि जी का आश्रम पे ही हुआ था. एक तो ये है. दूसरा, जब राम जी वनवास में निकले तो लक्ष्मण और सीता जी के साथ प्रयागराज में आए, गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान किए. फिर उन्होंने भरद्वाज महर्षि जी के आश्रम पर आए थे. इसी जगह पे आए और महर्षि जी से पूछा, एक अच्छा जगह हमें बताइए जहाँ हम 14 वर्ष के वनवास काट सकते हैं. तो भरद्वाज महर्षि जी ने सोच के कहा, इधर से दूरी में है कुछ चित्रकूट पर्वत, तो आप लोग उधर जाइए, वो बहुत सुंदर और अनुकूल जगह है. तो राम जी इधर से फिर चित्रकूट चले जाते हैं और पूरा 14 साल के बाद फिर अयोध्या लौटते समय भी इसी आश्रम पे आके महर्षि जी का आशीर्वाद लेके, गंगा स्नान करके आशीर्वाद लेके अयोध्या निकल जाते हैं. यही वो भरद्वाज महर्षि जी का आश्रम है. और हमारा एक बहुत बड़ा भाग्य विशेष ये है, जो हम अभी आए हैं, अभी माघ मेला चल रहा है. हम भी बहुत कृपा से माघ मास में ही इसी जगह पे आए हैं. माघ मेला भी चल रहे हैं. त्रिवेणी में हम गंगा स्नान करके दर्शन करके अभी भरद्वाज महर्षि जी के आश्रम हम आए हैं. क्योंकि भरद्वाज महर्षि जी के आश्रम में जब संत लोग सब इकट्ठा हो जाते थे तो रामायण खूब चलता था. भरद्वाज महर्षि जी स्वयं वाल्मीकि जी का शिष्य थे, तो पूरा रामायण उनको भी पता था, रामावतार भी पता था. फिर भी जब याज्ञवल्क्य जी पधारते हैं तो ऐसे कहते हैं, तो आप हमें बताइए ये जो पूर्ण परब्रह्म राम कुछ और है जो शिवजी जानते हैं, या ये राजा राम कुछ और है, ये शंका है, तो हमें राम कथा सुनाइए. ये प्रसंग हर साल उठता था. हर साल ये राम कथा भरद्वाज महर्षि जी के आश्रम में चलता था.
सारे देवता मनुष्य साधक ऋषिगण सभी रामायण सुनते थे। ऐसा पवित्र जगह है भरद्वाज महर्षि जी का ये आश्रम। ये है रघुवर की चरण पड़े जहाँ जहाँ, उस जगह की ये मैप है। पूरा भारत में जहाँ जहाँ वनवास में गए थे उस जगह ये मैप में दिखाया गया है। चिಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು भी आए हैं। ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ. भारद्वाज मुनि वसहि प्रयाग तिनहि राम पद अति अनुराग तापस समदम दया निधान परमारथ पथ परम सुजा. ನಾವೀಗ ಭರದ್ವಾಜ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಭರದ್ವಾಜ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಘಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿ ಸಂತರು ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭರದ್ವಾಜ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮಾಘಮೇಳ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಜಿ ಮತ್ತು ಸತಿಯವರು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರದ್ವಾಜ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಮಕಥೆಯನ್ನು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಸತಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರೋದು, ರಾಮ್ಜಿಯವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆದ ಜಾಗ ಈ ಭರದ್ವಾಜ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಸತಿಯವರ ದಹನ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಶಿವಜಿಯವರು ವೇಷ ಬದಲಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮ್ಜಿಯವರು ಕೂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭರದ್ವಾಜ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭಾರದ್ವಾಜ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಆಗ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಜಾಗ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವನವಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಋಷಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಜಾಗ.